पैसा नहीं मिल रहा है सर, लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूं, ईपीएस पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते मांग 10 बरस से करता रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है। तब जाकर बजट की बात करिए, बाकी सब झट है, छोड़ दो। धन्यवाद। 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन पर वित्त मंत्री से भिड़ा दबंग सांसद। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता की भरी सदन में उठाई मांग। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर के 65 लाख पेंशन धारक जो कि लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये किया जाए और उनके परिवारजनों को मेडिकल सुविधाएं और महंगाई के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाए। जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो ये लाखों की तादाद में पेंशन धारक लगातार सदन की कार्यवाही पर टकटकी लगाए बैठे थे कि वित्त मंत्री जी हमारी पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र भी बजट में करेंगी। लेकिन वित्त मंत्री का भाषण खत्म हो गया, पर एक बार भी उन्होंने पेंशन का नाम तक नहीं लिया। पेंशन बढ़ोतरी तो छोड़िए, पेंशन के नाम पर झूठा आश्वासन तक उन्होंने पेंशन धारकों को नहीं दिया। उनकी सारी उम्मीदों पर निर्मला सीतारमण जी ने पानी फेर दिया, जिससे पेंशन धारक ही नहीं अपितु माननीय सांसद भी भड़क चुके हैं और वो लगातार वित्त मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं कि बताइए इस दुर्व्यवहार का आखिरकार कारण क्या है? बुजुर्ग पेंशन धारकों पर सरकार इतना अत्याचार आखिरकार क्यों कर रही है? ऐसे ही दबंग सांसद ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सदन के पटल पर रखा और न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते की डिमांड की। पेंशन धारकों की इस दुर्दशा पर वित्त मंत्री के सामने उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्हें बुरी तरीके से घेरा। किस तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को उन्होंने सदन में पेश किया, आप एक बार उनका ये भाषण सुने। हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्कीम लाई हो आपने? ये जो सारी स्कीम आप देखेंगे तो स्कीम में आपको ये नजर में आएगा, पहले क्या होता था कि बेरोजगार जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्ट्री करता था, तब हमारे पास रियल डाटा आता था। अब हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? ईपीएफओ, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंक पर हम तय कर लेते कि इतने बेरोजगार हैं। सर ये जो ईपीएफओ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी ईपीएफओ होता है। ये कहेंगे हमने रोजगार दिया, ये रोजगार शब्द कोई मेरा ऑब्जेक्शन है, नौकरी की बात करो, रोजगार की बात मत करो। आप जो अभी भी स्कीम में कर रहे हैं ना सर, अभी स्कीम उन्होंने जो लाई है उस स्कीम में आप अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, तो हर स्कीम 2 बरस की है। ये तो अग्निवीर हो गया, 2 बरस के बाद में क्या करेगा? क्या देने वाले हो? 1 लाख तक महीना, हर माह जिसकी तनख्वाह 1 लाख है उसको 15,000 रुपया। उसके बाद में अगर वो 1 बरस पे लटका छोड़कर गया नौकरी, तो फिर क्या करोगे? कंपनी से हम पैसे लेंगे। मतलब सरकार के राशि से कुछ नहीं जा रहा है, सरकार से राशि से कुछ नहीं, जिम्मेवारी में नहीं, और बाकी सारा सीएसआर फंड में होगा। ये सारी चीजों को देखते सर, तो ये जो चीजें आप लोग कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही में आपको अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना है कि नहीं निकालना है। आप बेरोजगारी को सोचिए सर, बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट, ऑयल, सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी। पैसा नहीं मिल रहा है सर, लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार युवा बेरोजगार की बात करती है तो उसमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक आखिरी मुद्दा आता है। ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूं, ईपीएस पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते मांग 10 बरस से करता रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है। तब जाकर बजट की बात करिए, बाकी सब झट है, छोड़ दो। धन्यवाद। दोस्तों, ये है सांसद अरविंद गणपत सावंत जी, जो कि लगातार 10 सालों से पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लगातार सरकार के सामने उठाते आए हैं। उनकी डिमांड है
कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति महीना किया जाए और महंगाई के अनुरूप उन्हें महंगाई भत्ता और उनके तथा उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएं। अरविंद गणपत सावंत जी ने कहा दोस्तों कि वर्तमान समय में मिलने वाली पेंशन बेहद ही कम है। 800 रुपये 1200 रुपये प्रति महीना पेंशन में एक पेंशन धारक अपना गुजर बसर कैसे करेगा? तो सरकार जो पेंशन धारकों के साथ खिलवाड़ कर रही है उसे बंद करे और उन्हें 7500 रुपये प्रति महीना पेंशन दे। माननीय सांसद अरविंद गणपत सावंत जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को सरकार के सामने रखा। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी माननीय सांसद जी की बातों से सहमत हैं तो उनके लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।